Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. एक पुरानी कहावत है, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो जो बाजार की आंखों का तारा था वही आज बाजार को भारी पड़ गया। एचडीएफसी बैंक, जो पिछले कई सालों से, जब से ये बैंक बना है तब से अब तक लगातार शेयर बाजार की आंखों का दुलारा बना हुआ है। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न इसने दिए हैं, लेकिन आज वो बहुत भारी पड़ गया। इतना भारी पड़ गया कि इस चक्कर में सेंसेक्स 693 पॉइंट लुढ़क कर बंद हुआ और एक दिन में आज इन्वेस्टर वेल्थ में 4 लाख करोड़ का सफाया हो गया। पूरे 4 लाख करोड़ मार्केट कैप से साफ हो गए हैं। और कारण क्या है? कारण यह नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। कारण यह है कि जो अच्छी खबर आने की उम्मीद थी वो खबर उतनी अच्छी साबित नहीं हुई जितनी आने की उम्मीद थी। हुआ यह है कि MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को रिजेक्ट किया गया है। ये इंडेक्स होता है जिसको देखकर दुनिया भर के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो अपना एलोकेशन तय करते हैं कि कहाँ किस बाजार में कितना पैसा लगाएं। तो ये MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में HDFC बैंक का वेटेज बढ़ाया गया है। ऐसा नहीं कि वहाँ कम किया गया है, इसने उसका वेटेज बढ़ाया है। लेकिन जब वो वेटेज बढ़ाया है तो उसके साथ उम्मीद जो थी उससे कम बढ़ा है। उनको ये उम्मीद थी कि ये वेटेज एक साथ बढ़ेगा। वहां क्या किया उन्होंने, इसको स्टैगर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये वेटेज 2 बार में बढ़ेगा, एक बार अगस्त में यानी इस महीने में और दूसरी बार नवंबर में बढ़ेगा। उम्मीद ये थी कि ये सारा एक साथ बढ़ जाएगा। और इसके बढ़ते ही क्या होता है कि जो दुनिया भर के इन्वेस्टर इस इंडेक्स को देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उन शेयरों में पैसा डालते हैं जो शेयर जिनकी वेटेज यहां बढ़ाई जाती है। इसकी गणित को जोड़कर एक ब्रोकरेज नुआमा, जिसने पहले से ही एक प्रेडिक्शन भविष्यवाणी कर रखी थी कि करीब 3.25 से 4 अरब डॉलर तक का इनफ्लो HDFC बैंक में अगस्त के महीने में आ सकता है इस रिवीजन के बाद। अब क्या हुआ है कि वो, क्योंकि 2 टुकड़ों में होना है अपग्रेड या उसका जो वेटेज बढ़ने का काम, तो अब इस महीने मात्र 1.8 अरब डॉलर, 1800 करोड़ डॉलर ही इस स्टॉक में आने की उम्मीद आती है। इसलिए अच्छी खबर, लेकिन उम्मीद से कमजोर खबर आने के साथ अब ये तगड़ा झटका इस शेयर को लगा। 3.5% के आसपास, 3.4% की गिरावट के साथ HDFC बैंक बंद हुआ है। और साथ में वो फाइनेंशियल्स और बैंक्स को भी ले गया जो 1.9% और 1.5% गिर के बंद हुए हैं। और ये जब मूड खराब होता है बाजार का तो आपको पता ही है, सब कुछ, ऑटो, FMCG, मीडिया, मेटल, रियल्टी, ऑयल एंड गैस, सब गिरकर बंद हुए हैं। 1% के आसपास की इन सब में गिरावट है। और जब आप इसका एनालिसिस करने लगेंगे तो साथ में फिर गणित जुड़ जाती है कि साहब वो एक्सपोर्ट के नंबर देख लीजिए, कोर इन्फ्लेशन देख लीजिए, क्रूड भी देख लीजिए और रुपया डॉलर भी देख लीजिए। तमाम तरह की चीज़ों को देख लेते हैं लोग। लेकिन जो बाजार में कहा जाता है कि साहब बाजार को गिरने का बहाना चाहिए होता है किसी दिन, आज का बहाना शायद HDFC बैंक था। और इसी वजह से ये तगड़ा झटका 300 सिर्फ HDFC बैंक, जो सेंसेक्स की गिरावट है आज की 693 पॉइंट की, इसमें से 378 पॉइंट सिर्फ HDFC बैंक के नाम पर है। उसकी वजह से ये आधे से ज्यादा की गिरावट आपको इस शेयर में देखने को मिल रही है। बिजटा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।